जो शरण में आ जाए उसे त्याग दो, तो उससे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है। ऐसे व्यक्ति को, शरण में आए व्यक्ति को त्याग दे, ऐसे व्यक्ति को देखने में भी पाप लगता है। गोकर्ण जी ने सुबह अर्घ सूर्य नारायण को दिया। अच्छे बुरे के दृष्टा सूर्य नारायण हैं, उनसे कुछ नहीं छिपता। तो सूर्य नारायण से पूछा, प्रभु आप ही कोई उपाय बताइए, इसका उद्धार कैसे होगा। तो सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण का आख्यान करो, सत्संग करो, जिससे तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने वैसा ही किया। स्वयं वक्ता बने, श्रोता बना धुंधकारी। 7 गांठ का बांस लगाया गया, जिसमें एक झंडा पहना हुआ था। उस झंडे में जाकर के वो बांस होता है जीवित, बांस जीवित होता है, और जीव आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। कौन से? जीवित में। तो जो जीव है वो बांस है, और आत्मा उसमें धुंधकारी की बैठ गई, वो स्वतः जीव आत्मा बन गया। आज धुंधकारी जैसे ही बांस में बैठा, पहले दिन की कथा सुनी, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार दिन प्रतिदिन सप्ताह भर में 7 गांठ फट करके बांस फट गया। और देखते ही देखते एक सुंदर विमान आया। उस विमान पर भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान थे। उन पार्षदों ने उसको गोदी में उठा लिया और उस रथ में बिठा लिया और वैकुंठ धाम को जाने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। उस कथा को सुना तो बहुत से लोगों ने थे, लेकिन धुंधकारी ही क्यों तरह? आजकल भी ये प्रश्न लागू होता है। ये कथा तो महात्मा जी हमने बहुत सुनी ना, बाबा जी कथा तो हमने बहुत अंदाज सुनी, लेकिन हमें तो वही लगना तरे। लेकिन भैया तुम काहे ना तरे, जो मालूम है उसका एक कारण है कि आपने कभी कथा सुनी ही नहीं। आपने कथा कभी सुनी ही नहीं। अगर कथा सुनी होती तो आप इस धराधाम पर नहीं होते। कथा किसने किसने सुनी है मालूम है? परीक्षित जी ने सुनी तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी ने सुनी तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ज्ञान वैराग्य ने सुनी तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो कथा कैसी सुनी जाती है? कथा है रे, देखो बेगम पलंग उसरा समूह मारे पर वो कहा, देखो का रोड पर कहा जा रहे हो, क्या लला रोड पर कहा है नाच, ऐसे कर जाइए। कथा यहाँ हो रही है और आपका दिमाग कहाँ? घर में कहूँ ऐसा न हो, कोई चोर घुसू आवे, हम कथा ही कहते रह जाए, सुनता रही जाए। खेतों में पानी लगने का है कि ना, भगवान इतने नवस्य जाइए जो हमारे बन नहीं डूबी जाए। तो हम माया में पड़े हैं। जिस दिन अपने चित्त से, अपने आत्मा से इन सब चीजों को हटा करके तन मन धन भगवान के चरणों में लगा देंगे, एकाग्र चित्त से उस प्रभु की गाथा को सुनेंगे, तब आपको विमान आएगा। आप उस विमान में बैठ करके उस परम धाम को जाओगे। उसने ऐसा किया है।